ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ना शुरू। विशेषज्ञों ने लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से उपार्जन केन्द्रों में रखे धान को भीगने से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों से अपील की कि बिना किसी तनाव के परीक्षाओं में शामिल हों। और राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर आज हुई बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार करने के दिए निर्देश। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। बीते दिनों हर रोज 200 से भी कम मामले सामने आ रहे थे, लेकिन कल प्रदेश से 311 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक मिले कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,10,000 के करीब पहुंच गई है। विशेषज्ञों ने लोगों से कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है। दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने कहा है कि लोगों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण प्रदेश में मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना का प्रकोप जो है अभी हटा नहीं है। पेंडेमिक कोरोना जो चल रहा है पूरे विश्व में, उसमें भी केस अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ धोएं। मेरा लोगों से ये अपील है कि ये मापदंडों को पालन करें, डिस्टेंस बराबर बना के रखें, हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइजेशन करें और भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। अभी मैक्सिमम लोग शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी और कुछ पार्टियों में जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं और कोई भी डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है और ना ही मास्क पहन रहा है, जिससे केसेस बढ़ने की सारी संभावना है और केस बढ़ भी रही है। इस बीच आम जनता को कोरोना महामारी से बचाव के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से आज केंद्र सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय द्वारा कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया गया। रायपुर में हुए एक कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री दयाल ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सतत सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से कोरोना जागरूकता रथ जगह जगह भ्रमण करेगा। तो ये हम लोगों ने जरूरी समझा है कि लोगों को एक बार फिर से याद दिलाएं कि इस समय ढिलाई बिल्कुल करना उचित नहीं होगा और ये अभी तक पूरी तरह से समस्या का समाधान हुआ नहीं है। तो उसी करते ये हम लोगों ने जागरूकता अभियान सारे जिलों में चलवाएंगे और उसमें ये गाड़ी है ये लेके जाएंगे, हम लोग के आर्टिस्ट रहेंगे, हम लोग के लोग इस तरह से ये पैम्फलेट बांटेंगे और लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह से इसमें अभी आप ढिलाई न करें। इस मौके पर गीत और नाटक प्रभाग के पंजीकृत लोक कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। यह जागरूकता रथ 11 मार्च तक रायपुर शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों को जागरूक बनाएगा। इसके अलावा कांकेर, जगदलपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर में भी ई रिक्शा में बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच राज्य में कोरोना टीकाकरण भी जारी है। अब तक करीब 2,18,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। वहीं कल तक करीब 9,600 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। इसके अलावा कल तक 89,000 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। इसी बीच राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने कहा है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड के ही दोनों टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जनवरी महीने में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी उन्हें कोविशील्ड का ही दूसरा टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि जिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन लग चुकी है उन्हें 28 दिन बाद दूसरा डोज लगवाना है, तभी यह वैक्सीन अधिकतम प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 1-2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश से उपार्जन केन्द्रों में रखे धान को भीगने से बचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा है कि बेमौसम बारिश के कारण यदि धान को नुकसान होता है तो क्षति का आंकलन कर प्रभावितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्रों में धान को व्यवस्थित तरीके से तालपत्री से ढक कर रखें और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने धान की कस्टम मिलिंग में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। इस बीच राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने रबी फसलों का कुल 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बीमा कराया है। बेमौसम बारिश होने से चना की फसलों को अधिक नुकसान होने की संभावना है। फसल नुकसान की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800419034 जारी किया गया है। इस नंबर पर फोन कर किसान फसलों के नुकसान की सूचना दे सकते हैं। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ मिलकर देश की सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए रिस्पांसिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें देश के आकांक्षी जिलों से चयनित कुल 14 में से 7 छात्र महासमुंद जिले के हैं। बागबाहरा विकासखंड के शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्रा के इन छात्रों को एक लैपटॉप केंद्रीय मंत्रालय की ओर से दिया गया है। इसके साथ ही छात्रों को रिचार्ज कूपन भी प्रदान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि रिस्पांसिबल AI फॉर यूथ कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्रा के विज्ञान शिक्षक और 37 छात्रों ने प्रथम चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पूरा किया। इन छात्रों ने अपने आइडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से समाज की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजे थे। देश भर से प्राप्त हुए आइडिया में से 100 आइडिया का चयन बीते 12 जनवरी को द्वितीय चरण के लिए किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 4थे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा। वीडियो संदेश में श्री निशंक ने यह भी बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह 14 मार्च तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिए चुना जाएगा। श्री निशंक ने बताया कि ऑनलाइन रचनात्मक लेखन की प्रतियोगिता के लिए पोर्टल 14 मार्च तक खुला रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अब परीक्षा देने वाले बहादुर छात्रों ने अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है, इसलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी वापस लौट आया है। इस बार यह कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा और यह पूरी तरह ऑनलाइन होगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हुए अपनी परीक्षाओं में शामिल हों। उन्होंने कहा कि भारी मांग के बाद परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अभिभावकों और अध्यापकों को भी शामिल किया जाएगा। यह एक गंभीर काम न होकर रोचक तथा मनोरंजन से भरपूर चर्चा वाला आयोजन रहेगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से कहा कि वे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर आज रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आयोजित की गई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी राजनीतिक प्रकरणों की सूची तैयार करने और जिला स्तर पर जानकारी तैयार कर समिति के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए। इस तरह मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक अन्य बैठक जर्जर शासकीय भवनों के पुनर्विकास को लेकर आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में जर्जर शासकीय भवनों के पुनर्विकास के लिए आवास और पर्यावरण विभाग नोडल विभाग होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम निर्माण एजेंसी होंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल आगामी 2 मार्च को राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में केंद्र सरकार की प्रसाद योजना की शुरूआत करेंगे।
राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 43 करोड़ रुपए की स्वीकृति 2 माह पहले दी है। इस कार्य के शुरू होने से डोंगरगढ़ को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। यहां पर पर्यटकों के लिए ध्यान केंद्र, ओपन थिएटर, लाइब्रेरी, प्रसाद काउंटर, कैफेटेरिया सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वहीं पूरे इलाके में रोशनी के लिए सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम आज रायपुर में आयोजित लोक सेवा केंद्र ओलंपियाड पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 3वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विविध विषयों पर आयोजित ओलंपियाड की प्रावीण्य सूची में शामिल छत्तीसगढ़ के 10 प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया। यह ओलंपियाड केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिकी, रसायन जैसे विषयों पर 12 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित किया गया था। इस ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ से 11,000 बच्चे शामिल हुए थे। समारोह में डॉक्टर टेकाम ने डिजिटल ओलंपियाड में सहभागिता निभाने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों को भी सम्मानित किया। धमतरी जिले के विश्रामपुर में हाथियों के हमले से एक युवक की मौत हो गई। यह युवक कामकाज के सिलसिले में कल सुबह खिड़की टोला के जंगल की ओर गया था। वन मंडलाधिकारी ने बताया कि इस मामले की जांच कर मृतक के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। उधर कोरिया जिले के खड़गवां के देवाडांड गांव के पास 2 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आज आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत देवरी में सामुदायिक भवन और सारागांव में धान उपार्जन केंद्र भवन का लोकार्पण किया। रेलवे प्रशासन ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दुर्ग, गोंदिया, इतवारी, गेवरा रोड, चिरमिरी, कोवटी और छिंदवाड़ा के लिए 13 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध कराई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के रोपवे की मालवाहक ट्रॉली टूटकर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। धमतरी जिले में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्राम पोटियाडीह में किसान पदयात्रा निकाली और दुर्ग पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ जियो खुलकर नशामुक्ति अभियान चला रही है। इसके तहत 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ना शुरू। विशेषज्ञों ने लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से उपार्जन केंद्रों में रखे धान को भीगने से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। परीक्षा पे चर्चा के 4थे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों से अपील की कि बिना किसी तनाव से परीक्षाओं में शामिल हों। और राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर आज हुई बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार करने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।